पेपर में क्वेश्चन छोड़ना भी एक कला है। तुम्हें लगता होगा कि अटेम्प्ट करना एक कला है, वो तो है ही है, उसके पैरेलल में कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सारे स्टूडेंट्स की जो मैक्सिमम आवाज है वो यही है कि सर हम पढ़ तो लेते हैं, डीपीपी भी सॉल्व करते हैं और घर पे भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु सर टेस्ट में नंबर हमारे नहीं आते। तो उसका तरीका आपको बताया गया है, परंतु आप फॉलो नहीं कर रहे हैं उस तरीके को कि आपको हर टेस्ट देने के बाद में उस टेस्ट को छोड़ नहीं देना है। सर दोबारा टेस्ट देखने में हमें आलस आता है, ठीक है, हाँ, अंदर से मन नहीं करता कि हम दोबारा उस टेस्ट को खोलें। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। समझ में आया? टेस्ट सिर्फ वहीं तक नहीं है कि आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया और छोड़ दिया उसको, बाद में उसकी एनालिसिस कौन करेगा? इनफैक्ट आपके पास अब तक जितने टेस्ट हुए उनका एक एक पेज तैयार हो जाना चाहिए था। टेस्ट नंबर 1 का एनालिसिस, मैं मैथ्स में मेरे नंबर कम आए कारण ये था। टेस्ट नंबर 2 का एनालिसिस, मैं तैयारी करके गया बट मेरी थोड़ी कैलकुलेशन एरर की वजह से ये कारण था, इसको मैं ध्यान दूंगा। तो एनालिसिस कोई नहीं करता भैया, समझ गए? एनालिसिस कोई नहीं करता, और जो एनालिसिस कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको अपने एरर्स पता चल रहे हैं कि हाँ भाई ये एरर था, क्योंकि जो भी सवाल आपके सामने आएगा भैया वो आपको बताया गया है। आई एम नॉट सेइंग कि सेम कि ऑप्शन ए क्लास में बताया था तो ऑप्शन ए टिक कर दो, बट हाँ आपको उसका तरीका, सेम थॉट प्रोसेस वाला सवाल आपको क्वेश्चन क्लास में करवाया गया है। तो फिर ऐसी क्या दिक्कत होती है सर उन 3 घंटों में कि हम टेस्ट में नंबर नहीं स्कोर कर पाते? पॉइंट नंबर 1, हम टाइम मैनेज करना नहीं जानते हैं। हम आज भी फिजिक्स सबसे पहले पूरी अटेम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। ऐसा करोगे तो बेटा हमेशा मैथ्स में टाइम कम ही रहेगा, जबकि आपको बोला गया है कि आसान सवाल पहले। हमेशा कोई सा भी टेस्ट हो, कोई भी हो, स्कूल हो, बोर्ड हो, जेई एडवांस हो, आसान सवाल को पहले अटेम्प्ट करना है। सर आसान सवाल दिखने में कैसा होता है, या आसान सवाल की क्या परिभाषा आप बताना चाहते हैं? द डेफिनेशन ऑफ इजी क्वेश्चन इज कि जो आपको लगे कि ये वाला टॉपिक मैं पढ़ के आया हूं, इसका क्वेश्चन मुझसे गलत नहीं हो सकता, या फिर उस सवाल को पहले छोड़ना। हाँ, पेपर में क्वेश्चन छोड़ना भी एक कला है। तुम्हें लगता होगा कि अटेम्प्ट करना एक कला है, वो तो है ही है, उसके पैरेलल में कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। मुझे देखा एक भयंकर सा सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जिसमें सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सब की बातें की गई थी, और मुझे वो थोड़ा कम कम आता है तो मैंने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को, काम खत्म, बाद में करूंगा। आसान सवाल पे पहले मूव करते हैं, यस और नो? ठीक है, तो आप एनालिसिस करें बेटा, सभी लोग। प्रॉमिस मी कि आप सभी लोग एनालिसिस करेंगे, सभी लोग प्रॉमिस करो। सर एनालिसिस किस प्रकार से? लेके बैठो आराम से यार, पूरा टेस्ट फिजिक्स के सारे क्वेश्चन देख लो, कौन से आपसे गलत हुए और कौन से गलत नहीं होने चाहिए थे वो भी गलत हो गए। कि सर ये तो बहुत ही फर्जी सवाल था, ये तो होना ही नहीं चाहिए था गलत, फिर भी मैं गलत कराया, तो क्या कारण है? उसका कारण ढूंढिए और उसको पेज पे लिखिए, उस कारण पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। अगले टेस्ट में ये वाला कारण तो नहीं होना चाहिए, कोई नया आएगा तो देखेंगे इस वाले कारण पे मैं सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगा, यस और नो? सेम केमिस्ट्री में, सेम मैथ्स में, कि हाँ कुछ क्वेश्चन तो सर ऐसे थे 100%, 30 में से आपको 25 करने थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पक्का ऐसे होंगे जो आप बोलोगे कि हाँ सर ये 10 या 12 सवाल तो हर एक बच्चे के सही हो जाने चाहिए, चाहे उसकी किसी भी लेवल की तैयारी हो। तो भैया उन सवालों को सही करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उस तक पहुंचने के लिए जो एरर्स आ रहे हैं वो आप लिखिए और उसको सॉल्व करना, उस पर एक्ट करना स्टार्ट कीजिए। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ, और मैं आपको सही बोल रहा हूं बेटा, ये एनालिसिस कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा इतने गलत हो गए, इनका सॉल्यूशन नहीं पता, सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। अबे सॉल्यूशन ढूंढना चलो ठीक है, जो सवाल नहीं सॉल्व हुए उनके सॉल्यूशन देखो, वीडियो सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं, बट कहीं ना कुछ तो कमी रही है, तभी तो आपका स्कोर 220 या 200 के प्लस नहीं आया। समझ में आया? तो उस कारण को ढूंढो। कारण बहुत ही छोटा, बहुत ही बड़ा हो सकता है, जैसा कारण होगा उसके हिसाब से हम उसका इलाज ढूंढेंगे। समझ गए मेरी बात? यस और नो? तो एक पेज लेके बैठना, सफेद पेज, उस पे टेस्ट नंबर, डेट लिख देना, और ऐसे लिखना एनालिसिस ऑफ दिस टेस्ट। फिजिक्स वाला कॉलम बनाया, फिजिक्स में जो जो आपने गलतियां की है, और क्वेश्चन नंबर वो जरूर लिखिएगा कि ये तो सही हो ही जाने चाहिए थे, ऐसा क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्लास में करवाया गया, सेम केमिस्ट्री सेम मैथ्स में। और फिर आप देखोगे ऐसे कितने क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो आप खुद बोलते हो, आप खुद डिसाइड करोगे। हर एक का एनालिसिस अलग अलग हो सकता है। कोई बोले सर मैं तो फिजिक्स में 10 ही सवाल कर सकता हूं, कोई बोले मेरे हिसाब से 15 है जो सही हो जाने चाहिए थे। तो सबका एनालिसिस अलग अलग है। तो आप अपने हिसाब से पहले एनालिसिस कीजिए, फिर देखो कि आपकी कहां कमी रही, उस कमी को दूर करो, बस। और कोई बड़ी गणित नहीं है इसके पीछे जो आप ढूंढ रहे हैं। हाँ,
जिस चीज को हम खोज रहे हैं सर वो है ही नहीं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं टॉपर कैसे पढ़ता होगा, उसके पता नहीं कैसे नंबर आ जाते हैं। तो भैया ऐसा नहीं है, वो भी यही पढ़ रहे हैं जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में? एनालिसिस के बाद में क्या करें, उस पर काम करो। एनालिसिस में मान लो निकल के आया कि तुम मैथ्स के ये वाले टॉपिक नहीं पढ़ के गए थे, तो भैया टॉपिक पूरे पढ़ के जाओ। सिली मिस्टेक किया तो सिली मिस्टेक में ध्यान रखो। अपने आप को ये भरोसा दिलाओ कि मैं चाहे 25 सवाल करने की जगह 15 ही सवाल कर लूंगा, बट 15 के 15 सही करूंगा। समझ में आया? हाँ, तो एनालिसिस के बाद में जो भी आपका कारण निकल के आते हैं उन पे उस हिसाब से वर्क कीजिए।